ओके, ईश्वर जी आपका नाम तो मुझे पता है, आपका नाम सियाराम जी। ओके, आप दोनों ही साहब के साथ ही रहते हैं? ये इनका जवाब बड़ा क्लासिक था, ये निजी सहायक है, मैं गवर्नमेंट सहायक हूँ। माइक लेंगे, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कैसे गवर्नमेंट सहायक, थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे गवर्नमेंट सहायक कैसे? अंग्रेजी में कौन कर सके, मेवाड़ी में तो कर सके। कोई बात नहीं, चलिए आप दोनों में से एक मेरे इस तरफ हो जाओ, एक इस तरफ हो जाओ, कोई भी। आप लोग चाहो तो अपनी जगह अदला बदली कर सकते हो, आपके हाथ में। आप डिसीजन कर लो ईश्वर भैया। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो आप दोनों के ऊपर है। ओके, देखिए मेरा जो एजुकेशन हुआ है, मेरी पढ़ाई जो हुई है, मैंने मास्टर्स किया, एमए किया है साइकोलॉजी में, और हमारे मनोविज्ञान का एक बहुत, भाई साहब आपको जो सुनना पड़ रहा है उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। ओके, हमारे मनोविज्ञान में एक बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है जिसे हम कहते हैं टेलीपैथी। इसका हिंदी वर्ड मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं आपको उसको थोड़ा समझाना ज़रूर चाहूँगी। टेलीपैथी का मतलब ये है, ये एक वो प्रक्रिया है जहाँ पे दो लोग बिना कुछ कहे, बिना कोई इशारा किए, एक व्यक्ति अपने विचार दूसरे तक पहुँचाता हो या समझता हो। हम ये इसको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी। बहुत सारे कपल्स में, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ में एक बात देखने को मिलती है, कॉमन बात, कि अगर हस्बैंड के साथ कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो ऑटोमेटिकली फीलिंग के लेवल पे वाइफ को पता चल जाता है, और वो अचानक से फ़ोन करके पूछेगी आप ठीक तो हो ना, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, बेचैनी सी हो रही है, कुछ इस तरह के सवाल करती। शायद आप में से कई लोग मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे, आप लोगों में भी कईयों के घरों में ऐसा कुछ होता होगा। तो आज हम लोग करने वाले क्या है, आज हम आप दोनों में ऐसा ही एक कनेक्शन स्टैब्लिश करने वाले हैं। मेरा मतलब कपल वाला कनेक्शन नहीं, जिस तरह से आपकी आवाज़ है उससे मेरे को लगा, मेरा मतलब है टेलीपैथी वाला कनेक्शन। ठीक है, हम ये कनेक्शन बनाए, उससे पहले आपसे एक सवाल, क्या आज से पहले आप और मैं कभी मिले हैं? नहीं, कभी नहीं, आज हम पहली बार मिल रहे, राइट? ठीक है, क्या आज से पहले आप और मैं कभी ऐसे मिले हैं? हाँ मिले, देख। मेरा मतलब ये है, आपने शो देखा है, राइट? मतलब जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, मैंने कभी आपको बोला आपको मैं स्टेज पर बुलाऊंगी, आपको जादू करेंगे आपके साथ, ऐसी कोई बातचीत हुई है? ना ना, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, राइट? शो तो मेरा बहुत सारे लोगों ने देखा है भाई साहब। हाँ, थोड़ा सा आप और इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, थोड़ा सा इधर, उनका कहना है इधर हो जाओ भाई साहब। सही है, बढ़िया, ओके, ऑलराइट। तो हम ये शुरू करें उससे पहले मैं चाहूँगी आप 10 सेकंड के लिए मेरी तरफ देखेंगे, ऐसे घूम जाइए। 10 सेकंड छोड़िए, 5 सेकंड देख लीजिए। 5 4 3 2 1। ओके, गुरु हमें एक कार्ड अलग से भी चाहिएगा जो हमें इनको देना पड़ेगा। आपकी आज्ञा हो तो मैं ताश के साथ कुछ दिखा सकती हूँ, चलेगा? वैसे सबने चौको लाके जान को दिखाओ। सबको अच्छा लगेगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, लेकिन मैं दिखा कुछ ऐसा रही हूँ। देखिए अभी अचानक से मैं शो खत्म होते ही आई हूँ, मैंने कुछ तैयारी, मुझे दिन में नहीं पता था कि मुझे यहाँ आना है, मैं शो में थी, अचानक से मुझे पता चला कि आप आ रहे हैं और मुझे आना है, तो मैं जो कुछ था माइंड में, ज़्यादातर जादूगरों के पास में ताश हमेशा रहती है, मैं ताश लेकर आ गई थी। तो हम लोग करने वाले क्या हैं, देखिए मैं जब यहाँ आई थी, आने से पहले मुझे क्योंकि मैंने कहा कि मैं मनोविज्ञान की छात्रा रही हूँ, हमेशा मुझे मनोविज्ञान के बारे में, मनोविज्ञान में कई सारी चीज़ें होती है, जैसे किसी का मन पढ़ना, कुछ अनोखा एहसास करवाना, और ऐसे ही कई बार आगे क्या होने वाला है उसको पहले से जान लेना, पूर्वानुमान करना। तो मैंने वो एक बागेश्वर महाराज भी जान रहे हैं आजकल। देखिए वो क्यों जान रहे हैं और क्या जान रहे हैं वो मेरा काम नहीं है, फिलहाल उनका काम वो कर रहे हैं, मेरा काम है लोगों का मनोरंजन करना। मैं किसी की आस्था के साथ में कुछ नहीं कहती, मैं हमेशा ही कहती हूँ मैं जो दिखा रही हूँ मेरी कला है, मेरे पास कोई स्पेशल शक्ति नहीं है, मेरे पास कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं है कि मैं कोई चमत्कार करने बैठी हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए चमत्कार है क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा, इसके लिए जिस दिन आप समझ जाएंगे आपके लिए भी ये एक कला ही होके रह जाएगी। तो मेरी कला को काला जादू, तंत्र मंत्र ऐसा का नाम मत लेना।
मनोविज्ञान साइंस हो गई, विज्ञान का पार्ट हो गया। और क्योंकि मेरे इसमें मास्टर्स के इसलिए इसकी कई सारी चीज़ें कि आप किसी की बॉडी लैंग्वेज देख के, किसी का फेस देख के, उसके व्यवहार को देख के आप अनुमान लगा सकते हो। जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैंने एक अनुमान लगाया था और मैंने यहाँ पर एक ही कार्ड चाहिए था भाई मेरे को। ओके दैट्स फाइन, आप पकड़ेंगे। अच्छा ओके सो आप अपना एक हाथ ऐसे रखेंगे, मैं एक पत्ता आपके हाथ में रख रही हूँ, इसको दूसरे हाथ से कवर कर लो। ये पत्ता क्या है ये अभी नहीं, हम बाद में देखेंगे, ठीक है? आप मेरी थोड़ी सी मदद करोगे? बड़े समझदार हो, ये पकड़ लो, माइक पकड़ लो। आगे हमें ये थोड़ा सा क्लोजअप दिखेगा, आप सबको दिख सके इसके लिए मैं ताश को ऐसे दिखा रही हूँ। मेरे पास एक नॉर्मल डेक ऑफ कार्ड्स है जिसके सारे पत्ते अलग अलग हैं, आप लोग देख सकते हैं। भाई साहब आप ताश पहचानते हैं? पहचानते हो? ठीक है, नहीं इतनी मासूमियत से यहाँ करने की इससे ज़्यादा ना पूछ लें। ओके देखो हम लोग करने वाले क्या है, आप इनमें से कोई सा भी एक पत्ता अपनी इच्छा अनुसार चुनने वाले हैं। और चुनने का प्रक्रिया आज हम क्या करेंगे, मैं इस ताश को धीरे धीरे एक एक करके यहाँ पर ऐसे पत्ते छोड़ने वाली हूँ। जहाँ आपकी मर्जी है वहाँ पे आपको मुझे स्टॉप बोलना है। जहाँ पे आप स्टॉप बोलोगे मैं वहीं रुक जाऊँगी, ठीक है? जहाँ आपकी इच्छा हो। पक्का यहीं पे मैं आपको मौका दे रही हूँ, चाहो तो मैं थोड़े पत्ते और आगे डाल सकती हूँ। पक्का यहीं पे? पक्का ठीक है। आपने अपनी इच्छा अनुसार एक स्टॉप बोला है, मैं चाहूँगी ये पत्ता आप निकालो, खुद देख लो और मुझे मत दिखाओ। मैं मत दिखा भी दो तो कोई दिक्कत है? घर लेके नहीं जाना है? नहीं तो मैंने दूसरा हाथ फ्री कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप ये पत्ता दिखाओ, उससे पहले आपने अपनी इच्छा से स्टॉप बोला, मैंने आपको अपना मन बदलने का मौका दिया, आपने अपना मन बदला, ठीक है? फिर आपने दूसरी जगह से एक पत्ता लिया, तो एक अलग ही कॉम्बिनेशन, अभी तक शायद आपको भी नहीं पता। आपने देखा है पत्ता कौन सा है? अभी तक हम में से कोई नहीं जानता कि ये पत्ता कौन सा है, ठीक है? क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे पता हो पहले से कि आप क्या पत्ता निकालने वाले हो? अगर टेक्निकली देखा जाए तो मनोविज्ञान के हिसाब से तो हो सकता है। मनोविज्ञान के साथ में मेरे जादू के हिसाब से हो सकता है, राइट? अब बारी है जानने की कि आपने कौन सा पत्ता निकाला है। देखेंगे आप, देख के सबको बताओ क्या पत्ता निकाला है। देखो निकाल, दिखा सकते हो। हुक्म, हुक्म का दस्सा। हुक्म का दस्सा, ठीक है। ये पूरा गेम शुरू करने से पहले मैंने एक पत्ता इनके हाथ में पकड़ाया था जी, है ना? अब बारी है वो देखने की कि आपके हाथ में क्या है। क्या आप खोल के सबको बताएंगे क्या है? सिर्फ एक पत्ता आपको पकड़ाया था जो कि है हुक्म का देला, जो मुझे पहले से पता था। लेकिन गेम यहाँ खत्म नहीं होता है, गेम यहाँ खत्म नहीं होता। मैंने आपसे कहा था जब मैं यहाँ आई थी, मैं एंटर नहीं की उससे पहले मैंने एक पूर्वानुमान कह सकते हैं ना, एक आभास सा होता है कि मुझे लगा था कि आज एक पत्ता खास होने वाला है और मैंने उसका फोटो कहीं डाला। आप लोग कितने लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम पर है? इंस्टाग्राम चलाते हैं? अपना मोबाइल निकालोगे? अपना मोबाइल निकालो, इंस्टाग्राम ओपन करो और इंस्टाग्राम पे सर्च में मेरा नाम लिख सकते हैं, मजिशियन आंचल, MAGICIAN। आप लोगों के हाथ में मोबाइल है तो आप लोग भी कर सकते। सर आप भी नहीं लाए हो? मुझे पता था। ओके MAGICIAN है उनके पास। वो देखो आपका फोन दिख रहा है, वो बच्चा बोल रहा है, वो देखो फोन स्विच ऑफ है, चेक कर सकते हैं। नहीं मजाक कर रही यार, सिया राम जी मजाक कर रही हूँ। देखा किसने खोला है? MAGICIAN मजिशियन आंचल जिसने खोला है, एक जना इधर आ जाओ, एक जना आगे आओ। जिसके ने भी खोल दिया वो एक जना आगे आ जाओ। और लास्ट स्टोरी चेक करो, आखिरी स्टोरी, क्या उसके ऊपर कुछ है? हुक्म का दहला कितने देर पहले का स्टोरी है? 2 घंटा पहले। आप देख सकते हैं मैंने 2 घंटा पहले ये लिख के डाला था फोटो के साथ कि आज आप हुक्म का दहला चुनने वाले हैं। जोरदार ताली बजाएं आप सभी आंचल बन के लिए, दोनों हाथ सीधे खड़े करके, जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ताली बजाने वाला काम तो अब चालू होगा, ये तो सिर्फ भूमिका थी। ओके ये तो सिर्फ आपको 5 सेकंड देखा था, उसका कमाल था। फिलहाल बात आती है जो मैं जहां से शुरू किया था कि आज हम आप दोनों में एक अनोखा कनेक्शन स्टैब्लिश करने वाले हैं। आप दोनों के बहुत तगड़ा कनेक्शन है सर ये बोल रहे हैं। चलिए अभी चेक करते क्या होता है। आप अपना माइक उस हाथ में ले लीजिए, आप अपना राइट हैंड मुझे दे सकते हैं ऐसे ऐसे। ओके आप अपना
मुझे लगा आप पीटी करना शुरू हो गए, वो बचपन में बच्चे करवाते ना। माइक पकड़ लोगे मेरे लिए उस हाथ से, और ये हाथ मुझे ऐसे दो, मेरे फेस पे रखो ऐसे, हाथ यहाँ से मुड़ता है, हाँ तो इसको मोड़ दो ऐसे, गुड, ओके। सो इट्स 5 4 3 2 1। अगले कुछ पल में सियाराम जी मैं आपको ऐसे टच करने वाली हूँ, चलेगा? कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू सो मच आपकी परमिशन के लिए। आपके साथ भी सेम चीज़, आपको ऐसे टच करने वाली हूँ, चलेगा? ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जो भी टच फील होता है उसे याद रखना है, और कुछ सवाल मैं आपसे करूँगी, उनका आपको जवाब देना है, ठीक है? आपको खुद से कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ जो मैं पूछ रही हूँ बस उसी का जवाब देना है, और जो टच फील होता है उसे याद रखना है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस में आपकी आंखें बंद रहने वाली है, रख सकते हो, है ना? एक्ट का पार्ट है, मेरे मैजिक का पार्ट है, तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, सिर्फ महसूस होगा। आंखें आप तब तक बंद रखोगे जब तक कि मैं आपसे ना कहूँ कि अब आप अपनी आंखें खोल सकते हो। मतलब उनकी बात तो बात की बात है ना, पहले तो आपसे बात हो रही है। मतलब आप जो जवाब देंगे माइक में, लेकिन बंद आंखों से देंगे, ठीक है? थोड़ा सा और आगे हो जाइए, ऐसे, गुड, यहीं पे खड़े रहिएगा। ईश्वर जी आपको आंखें खुली रखनी है, आपको बंद नहीं करना है ना? उनको वही था कि उसको भी बंद करवाओगे ना, मतलब मुझे करवाओ चलेगा, लेकिन पहले उसको साथ में करवाना, तो आप खुली रखेंगे, ठीक है? थोड़ा सा एक कदम आगे हो जाइए, ओके। फेस सामने कर लीजिए, और आप भी फेस सामने कर लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, आंखें पूरी तरह बंद, नो चीटिंग। तो सियाराम जी क्या आपको कोई टच फील हुआ था? माइक में बोलेंगे, यस और नो, यस और नो। हुआ था, ओके। क्या आप अपने लेफ्ट हैंड से हमें बता सकते हैं किस जगह आपको टच फील हुआ? लेफ्ट हैंड से बताओ। इस जगह। सियाराम जी क्या आप हमें करके बताएंगे द मोशन ऑफ द टच, किस तरह आपको टच फील हुआ, करके बताओ। अभी हम इस कनेक्शन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर करेंगे। आप अपनी आंखें खोलेंगे प्लीज, आंखें खोलिए। आप माइक उस हाथ में ले लो, लेफ्ट हैंड में, गुड। आप अपना राइट हैंड ऐसे करो, राइट हैंड, भाई साहब आराम से, मैं इतनी लंबी नहीं हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, यहाँ तक चलेगा, ओके, गुड। फेस सामने, चेहरा सामने, अगेन एक बार फिर से आंखें बंद, आंखें प्लीज बंद ही रखिएगा। मैजिक उनके साथ हो रहा है, पसीना आपको आ रहा है, थोड़ा सा इधर हो जाओ, गुड। एक बार फिर से सियाराम जी, क्या आपको कोई टच फील हुआ था, हाँ या ना? हुआ था। आंखें बंद ही रखना, कोई बात नहीं, माइक चालू है आपका, चिंता मत करो, माइक बस मुंह के पास में लेके बोल सकते हो। हुआ था। क्या आप हमें बता सकते हैं आपको कितनी बार टच फील हुआ? 2 बार। ओके। क्या आप अपने दूसरे हाथ से हमें बताएंगे किस जगह आपको टच फील हुआ? दूसरे हाथ से बताओ, मतलब माइक वाले हाथ से। माइक को आप पकड़ो। ओके ओके, माइक वापस पकड़ो, आपका हाथ आगे लो, आंखें प्लीज ऐसे रखिएगा। आपकी ईमानदारी के लिए एक बार फिर से तालियां बजवाना चाहूंगी मैं, इतनी ईमानदारी से इन्होंने आंखें बंद कर रखी है। ओके, एक आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल। अपने हाथ नीचे कर लीजिए, आंखें खोल लीजिए। जो आखिरी टच आपको फील हुआ था, उनकी तरफ मत देखो, मैं बात कर रही हूँ। जो आखिरी टच आपको फील हुआ, क्या आपको ऐसा लगा कि किसी ने आपको ऐसे टच किया, या वो इस पंख से था? माइक में बोलोगे। पंख से था। पंख से था। आपको लग रहा होगा ना कि जो लोग ताली बजा रहे हैं क्यों बजा रहे हैं? सही जवाब। सही जवाब सुन के नहीं, सही जवाब की बात नहीं है, यहाँ पे कुछ और भी बात है जो आपको नहीं पता। नहीं देख क्या, हाँ मैं बताती हूँ आपको। मैं आपको कुछ बता रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको हजम कर पाओ, क्योंकि जितने भी टच आपको महसूस हुए थे, जितने भी टच, आपको किसी ने छुआ नहीं था। आपको किसी ने टच नहीं किया। वो सारे टच में
इन्हें कर रही थी, महसूस आपको हो रहे थे। ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ। वो वैसे भी बजा रहे हैं, मैंने कहा था ताली वाला काम तो अब करने वाली हूँ मैं। लेकिन मुझे पता है जब मैं बात बोलती हूँ ना तो लोग मेरी बात पे यकीन नहीं करते। ऐसा मतलब ऑब्वियस सी बात है, मैं समझ सकती हूँ, पर आप मेरी बात पे यकीन मत करें, आप इनसे पूछ सकते हैं मैं सही बोल रही हूँ। सही बताओ ना। और यही नहीं, अभी हमारे पास और भी लोग गवाह है। रुकिए ऑडियंस, क्या मैंने इन्हें टच किया था? ये कौन से भाई साहब है? इनकी तो नींद गई रात की। सियाराम जी आपसे एक सवाल है छोटा सा, आप खुश है या शादीशुदा है? शादीशुदा हूँ। मतलब खुश नहीं हो? अच्छा, मैं जानना चाहूंगी आपके सामने आपकी वाइफ या आए हैं यहाँ पर श्रीमती जी? नहीं आए। आपके साथ में कौन है जो आपके खास से सिवाय इनके अलावा? इनके अलावा महावीर भैया हैं। महावीर भैया कौन है? आप हैं महावीर भैया, नमस्ते। अच्छा, और आपके साथ में आपके भी महावीर भैया ही हैं या और भी कोई है खास? नहीं, कोई और हो तो नहीं, वही है, ठीक है। तो महावीर भैया आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगी। हाँ हाँ हाँ, वैसे मंत्री जी भी हैं, खैर ये बात तो सही है, उनसे खास वो वहीं ठीक है। महावीर भैया सही है। ओके, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। आप देख सकते हैं इन दोनों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन चुका है। पहले ही था। अभी वाला कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है ना? तो मेरा काम यही तक था, अब घर जाकर कुछ हो तो इनकी घरवालियों को बोल देना क्या ये जाने या इनके घर वाले जाने, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो सकती है दोनों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आंचल जी के लिए जोरदार ताली बजाएं आप सभी। थैंक यू।